आइए 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 काका। बैठी। काका, इस महल को मेरे दादाजी महाराज दिग्विजय सिंह ने बनाया। ये हवेली है तो महल में कितना माल होगा? अब तक आपने पूरा घर तो देखा ही नहीं। चलिए मैं आपको पूरा घर दिखा देता हूँ। हाँ बेटा। काका इस तरफ, यहाँ यहाँ। युवराज, ये गलियारा है दिल्ली का राजपथ है? खत्म नहीं हो रहा। चलिए काका। आइए काका। ये हमारे पूर्वज हैं। ये मेरे दादाजी, ये उनके स्वर्गीय पिता नरेंद्र महाराज साहब, ये मेरे परदादा और ये उनके पिताजी। इसीलिए तो आपको खानदानी कहा जाता है, क्योंकि आपके पास खानदान का रिकॉर्ड होता है। और एक काम है जिन्हें अपने खुद के बाप का रिकॉर्ड नहीं पता। आपकी माता जी की कोई तस्वीर नहीं है यहाँ? जी नहीं। माँ से मिलने के लिए आपको महल आना होगा। अरे अगर आप आदेश करें तो हम महल भी चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्लो भी चलेगी? अरे चलेगी ना? हाँ जाएगी जाएगी। फव्वारे के सामने मेरी फोटो खींच ना। खींच रहा हूं। हाँ ठीक है। युवराज जी, इतने बड़े महल में आए, बाहर जाके लोगों को बताएंगे तो कोई तो यकीन भी ना करेगा, और यहाँ के युवराज के साथ तस्वीर ना खिंचाई तो क्या किया। एक फोटो। चलिए चलिए।
आइए ना बिल्लू जी। बिल्लू जी चलिए ना। आदि एक और ऐसे हाथ ऐसे। सुगी, एक बात बता, अगर मैं ऐसी पोशाक पहन लूं तो मैं राजा लगूंगा ना? है? सच्ची सच्ची बता, लगूंगा ना राजा? हाँ, कल्लू महाराज सिंह लगोगे। होश में आ जाओ। चलिए चलिए। आइए काका। ये पिताजी का रागे बहार शयन कक्ष है। मतलब क्या है ये? रागे बहार शयन कक्ष यानी कि आराम करने के लिए कमरा। अरे मूर्ख, ये राजा महाराजाओं का घर है। इसमें ना अलग अलग कमरे का अलग अलग नाम होता है, समझी? जैसे इसका रागे बहार और किसी और कमरे का नाम होगा राग दरबारी, और राग सुनते नींद आ जाती है, समझी? नाम के अलावा भी इस कमरे में कुछ है जिसे आप जब देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। रामदीप, रामदीन घबराओ मत, ये सब हमारे ही लोग हैं। पहले जमाने में राजा महाराजा अपनी सुरक्षा के लिए गुप्त मार्ग बनवाया करते थे। ये वही है। हाँ हाँ पता है, और रास्ता कहीं से हम तो क्योंकि उस वक्त राजाओं पर कई खतरे होते हैं, कभी आक्रमण के, तो ऐसी जगह हमने बना ली ताकि वो दूसरे महल में जा सके। अरे लुगाई की दीवाने, ये तो हमारे भी बड़े काम की चीज है। नहीं मतलब लुका छिपी खेल सकते हैं इसमें हम। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा है, बढ़िया। चलिए, अब पूरा घर तो आप सबने देख लिया, अब चल के नाश्ता करें। अजी वो घूमते घूमते ना पेट खाली हो गया, भूख तो लगी है। चली जाता।
अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा था ना पहले, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बस हमेशा हमेशा ऐसा करते हैं। क्या हुआ दीवान चाचा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अब क्या बताए युवराज, कुछ दिन पहले आपकी चचेरी बहन नंदिनी जी यहां घूमने के लिए आई थी। उन्हें कपड़ा पसंद आया तो उन्होंने पोशाक बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन इसने उनका नाप ही कहीं खो दिया। पोशाक तो बना दी, लेकिन ये पता नहीं कि वो उन पर फिट होगी या नहीं होगी। आप तो उनका गुस्सा जानते हैं। उनका फोन पर फोन आया जा रहा है कि मेरी ड्रेस का क्या हुआ। अगर ड्रेस गलत बन गई तो दर्जी की खैर नहीं, और अगर वक्त पर ना पहुंची तो मेरी खैर नहीं। एक उपाय है दीवान चाचा, नंदिनी जी का कद और काठी बिल्कुल बिल्लो जी की तरह ही। अगर ये कपड़े इन्हें आ गए तो नंदिनी जी को भी आ जाएंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल नंदिनी जैसी ही दिखती है। बिल्लो जी, क्या आप एक बार ये कपड़े मेले पहन सकती हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप युवराज? आप आदेश कीजिए, क्यों नहीं पहनेगी? कितने एहसान है आपके इस पर, जान बचाई आपने इसकी। ये राजकुमारी के कपड़े हैं। शिवानी, तू भी 2 मिनट के लिए राजकुमारी बन जाएगी। पहले जी ये पहन लेगी। ले जाओ। शुक्रिया। मेहर, बिल्लो को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और ये पोशाक पहना। आइए ना, नाश्ता करते हैं।
चांदी के आईने में थारा चेहरा चमक रहा है, ये भी एक दिन अपने घर आवेगा। एक बार बिल्लो की शादी इस युवराज से हो जावे तो पूरी जिंदगी चांदी की प्लेट में ही खाऊंगी और इसी से चेहरा देख के अपना मेकअप भी कर लूंगी। बापू, बापू, आज हमारी बिल्लो तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। La la la